हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर लो हो गया है, लो टेम्परेचर होने से आप अपनी बकरियों को मरने से कैसे बचाएं सिर्फ एक इंजेक्शन से। कई बार क्या स्थिति हो जाती है कि बकरियों का जो टेम्परेचर है वह बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जो सामान्य टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उससे भी यदि बकरियों का टेम्परेचर है वह डाउन होता जाता है, जिससे कि बकरियों का लो टेम्परेचर बकरियों के लिए, चाहे बकरे हों, उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और वह आपकी बकरियों की उससे मौत भी हो जाती है। तो उस तरह की स्थिति में आपको कौन से इंजेक्शन का उपयोग करके बकरियों को ठीक किया जा सकता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, बकरियों में लो टेम्परेचर हो जाता है तो उस स्थिति में उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपकी बकरियां जिस प्रकार से उनका शरीर है वह ठंडा पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से उसको कान को टच करते हैं तो वह ठंडे होते हैं, शरीर का कुछ भाग होता है वह ठंडा रहता है। और कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि बकरियां बेहोशी हालत में हो जाती हैं, यानी ज़मीन पर गिर जाती हैं, बकरियां बेहोशी हालत में हो जाती हैं, मुँह फाड़ लेती हैं, मजल सूखे हो जाते हैं और बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाती है। कई बार बकरियां ज़मीन पर गिर करके उनके पेट में अफार आ जाता है, गैस बन जाती हैं, बकरियां गर्दन मरोड़ लेती हैं, गर्दन मरोड़ करके बैठ जाती हैं। तब ये देखना चाहिए कि आपकी बकरियों का टेम्परेचर लो है। रही बात, आप अपने पास जितने भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, थर्मामीटर अपने पास ज़रूर रखें और आप अपनी बकरियों का टेम्परेचर नोट कर लें यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो। जैसे यदि बकरियों का टेम्परेचर 100 डिग्री, 99, 98, 97 इस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है, तब ये देखना चाहिए कि बकरियों का टेम्परेचर लो हो गया है। तो उस तरह की स्थिति में आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा कई बार बकरियां कोमा में चली जाने के बाद में बकरियां खड़ी नहीं हो पाती हैं और उस स्थिति में बकरियां कई बार बाद में कोमा में चली जाती हैं, यानी बेहोशी हालत में उनकी डेथ हो जाती है। यानी उस स्थिति में बकरियों का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम। तो इसके लिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपकी बकरियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में ये देता है। तो आपको जो ये इंजेक्शन दिख रहा है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से कार्बेट 12 न्यू इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 ये इंजेक्शन आता है। तो ये कार्बेट 12 न्यू इंजेक्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने बकरे हों या बकरियाँ हों, उसमें लो टेम्परेचर हो जाता है, उस स्थिति में काम करता है। साथ में इंजेक्शन वह तो काम करता ही करता है। यदि आपकी बकरियाँ कमज़ोर हैं, कमज़ोरी भी दूर करता है। बकरियों में जिस प्रकार से पैरालिसिस की शिकायत हो गई है तो उस स्थिति में काम करता है। बकरियां उड़ने बैठने में दिक्कत है, नर्वाइकल डिजीज़ है बकरियों में, या जिस प्रकार से बकरियां खड़ी नहीं हो पाती है, लंगड़ा करके चलती हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लो टेम्परेचर में हो, उन सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। ये बकरियों में यदि जिस प्रकार से कमज़ोरी है, खून की कमी आ गई है तो खून की मात्रा बढ़ाता है, कमज़ोरी दूर करता है, बकरियों की एनर्जी को बूस्ट करता है। रही बात यह है, बकरियों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। तो इस इंजेक्शन की जिस प्रकार से बकरियों में डोज होती है 1 ml 15 जिस प्रकार से kg, यदि बकरियों का वजन 15 kg है तो 1 ml लगा दें आप। इंट्रामस्कुलर मास में लगता है 30 kg है बकरियों का वजन तो 2 ml लगा दें। 50 kg के लगभग बकरियों का वजन है तो आप इसे 3 ml। 60 kg के लगभग जो बकरे हैं, बकरियां कई इस तरह की तो उस स्थिति में 4 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने ये इंजेक्शन आज लगाया तो आप 24 घंटे अंतराल में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आज लगाया, फिर कल लगा दिया, परसों, इस तरह से आप लगातार 3 दिन, 4 दिन, जब तक यदि आपकी बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं तब तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटरनरी से जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वह इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हों, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। दूध देने वाली हो, सभी के लिए सेफ रहता है। रही बात इस इंजेक्शन का कोई भी असर, इस तरह का कोई असर आपकी भेड़ बकरियों में नहीं रहता जिससे कि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से कोई इस तरह की दिक्कतें आपकी बकरियों में देखने को मिले। हालांकि मिल्क मीट में इसका ज़रूर असर रहता है यदि आप बकरियों में इसका उपयोग करते हैं
तो आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो कि भेड़ बकरियों में लगा करके बकरियों में लो टेम्परेचर में, साथ में बकरियों में कमजोरी दूर पाने में, वजन ग्रोथ करने में, दूध देने वाली बकरियों में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।